हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो है प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन किसे कहते हैं, आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि अपवर्तन किसे कहते हैं। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपवर्तन का नियम, तो अपवर्तन का क्या नियम होता है, इस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। आप सभी को पता है मेरा पढ़ाने का जो स्टाइल है वो यही है कि मैं समझाकर आपको याद कराता हूँ, न कि रटवाकर। तो समझकर याद करने का आप भी प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। आपको फिलहाल इतनी बात पता है, क्या पता है कि हम क्लास 10th का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और ये इस चैप्टर का लगभग मुझे लगता है 8 या 9th वीडियो होगा। इससे पहले के 8 वीडियो पहले से हमने इस चैप्टर का पढ़ा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप क्लिक करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। देखिए, अपवर्तन की जहां तक बात किया जाए तो अपवर्तन को यदि आपको समझना है तो सबसे पहले फिगर समझ जाइए, परिभाषा याद हो जाएगा। तो फिगर पर ही हम फोकस करते हैं। जैसे कि सपोज डैट मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे ये एक सतह है, ठीक है जी, ये एक सतह है। अब इस सतह के ऊपर मान लेते हैं ये है ऊपर सपोज डैट विरल माध्यम है, और नीचे कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है, ठीक है। समझ रहे हैं, इस सतह के ऊपर कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है, और नीचे सघन माध्यम है। आप कहेंगे सर विरल और सघन का मतलब, तो विरल का मतलब सिंपल वे में अगर आप समझे तो जैसे कि वायु है, तो ये ऊपर वायु माध्यम है और नीचे जैसे जल माध्यम है। तो वायु क्या होगा, विरल माध्यम होगा, और जल क्या होगा, सघन माध्यम होगा। तो आपका सबसे पहला इस पर एक प्रश्न आना चाहिए कि सर विरल माध्यम कहते किसे हैं और सघन माध्यम कहते किसे हैं। ये बता देंगे तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अगर सिंपल में कोई पूछ देता है विरल माध्यम किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। और ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल सॉरी मिस्टेक हो गया है, ठीक है। क्या मिस्टेक हुआ है, हमने कहा कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो, अधिक हो, तो उसे हम विरल माध्यम कहेंगे। और ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम हो तो उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। अब आप भी बताइए, विरल माध्यम जैसे वायु है तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, गति मतलब प्रकाश की चाल अधिक होगी, क्योंकि वायु में जो कण है वो दूर दूर पर होते हैं। और जल में प्रकाश की चाल कम होगी, क्योंकि इसमें कण बहुत पास पास होते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ही से कह दिया जाए कि आपको वायु में दौड़ना है, जहां पर आप खड़े हैं वायु है वहां पे, तो वहां पे आपको दौड़ना है तो आप तेजी से दौड़ पाएंगे। परंतु यदि आपसे कह दिया जाए कि आपको एक जल दे दिया जाए, जल का एक नदी दे दिया जाए, उसमें कहा जाए दौड़ने का, तो आप तेजी से दौड़ पाएंगे, नहीं दौड़ पाएंगे। क्यों नहीं दौड़ पा रहे हैं, क्योंकि इसके कण, जो जल के कण हैं बहुत ही पास पास हैं और वायु के कण दूर दूर है। तो यही बात है वायु में भी। तो विरल माध्यम समझ लिया, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है विरल माध्यम, जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। तो यहाँ पे यही बात बताया जाता है ना कि ध्यान से आप समझेंगे, जब प्रकाश किरणें, ठीक है, यहाँ पे आप समझेंगे ये बात कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती हैं, तो यहाँ पर हम एक अभिलंब खींच लेते हैं। यहाँ पे हम कैसे यहाँ पे एक हम अभिलंब खींचते हैं जी, ठीक है। ये हमने एक अभिलंब खींच लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती हैं तो ये क्या हो जाती हैं, ये अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। ये अभिलंब की ओर झुक जाती हैं इस प्रकार, ठीक है। ये अभिलंब की ओर झुक कर चली जाती हैं।
जबकि इसको जाना कैसे चाहिए था, जबकि इसको जाना तो इस तरह कैसे चाहिए था ना, जबकि इसको जाना तो ऐसे चाहिए था। आप ही बताइए, जाना तो ऐसे चाहिए था, ठीक है, ये सीधा रही तो सीधा ही जाना चाहिए था ना, बट ये क्या होगा, अभिलंब की ओर झुककर। ये क्या है, ये जो डॉटेड आपको दिखाई दे रहा है ये अभिलंब है। ये क्या है, अभिलंब है, ठीक है, ये क्या है, अभिलंब है। तो यहाँ पे हम यही कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए ये प्रकाश किरणें हैं, ठीक है, तो ये विरल माध्यम से आ रही हैं और सघन माध्यम में प्रवेश कर रही हैं, तो हम देख रहे हैं अभिलंब की ओर झुक जा रही हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सिंपल सा हम आपको बता रहे हैं। परिभाषा आप क्या कहेंगे, अब ध्यान से सुनिएगा। परिभाषा आप कहेंगे कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बताइए आपको याद हो गया कि नहीं हो गया? एक बार और अंत में सुन लीजिए, समझ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। आप कहेंगे कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, तो प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो परिभाषा आप समझ गए होंगे, तो यहाँ पे और कुछ समझना है, उसको भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए ये जो आपको रेखा, ये जो प्रकाश किरणें दिखाई दे रही है, इसे हम आपतित किरण कहते हैं, और इस वाले को हम अपवर्तित किरण कहते हैं। इतनी बात समझ गए? इसे आपतित किरण, इसे अपवर्तित किरण कहते हैं। और एक और बात याद रखेंगे कि ये जो आपतित किरण है और अभिलंब के बीच जो बनने वाला कोण है, इसे कोण I कहते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है, इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। और ये आपको बात याद रखना है कि जो कोण I है उसे हम, कोण जो I है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, और जो कोण R है उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया कि I को आपतन कोण, R को अपवर्तन कोण कहते हैं। मैं आशा करता हूं इतनी बात आप समझ में आ गया होगा। तो I को आपतन कोण, R को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो इतना ही बात आपको केवल याद रखना है। तो मैं आपसे परिभाषा 2 बार प्रकाश का अपवर्तन का कह दिया है, तो क्या आपको याद है? अभी याद हो गया है तो लिख लीजिए। ठीक है, हमने क्या आपको बोला था? हमने आपको यही बोला था कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। परिभाषा में यही लिख दे रहा हूं। ठीक है, कहाँ लिख दूं भैया? चलिए यहीं पे मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हम लिखेंगे क्या? जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं ठीक है, जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से, जब प्रकाश किरणें सघन नहीं, ये बात आप याद रखेंगे, सघन नहीं, देखिए ये थोड़ा सा हमने मिस्टेक यहाँ पे किया है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश किरणें विरल से ना सघन में आ रही हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से ना, विरल
विरल माध्यम से सघन माध्यम में। अब सही जा रहा है। तो हम यही कह रहे हैं, जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, झुक जाती हैं। तो प्रकाश की इस घटना को, तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा समझ में आ गया होगा कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो देखिए, मैं इस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं इतना आपको बता दिया काफ़ी रहेगा आपके लिए। या आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो इसको मैं और भी ले जा सकता हूँ, ठीक है। और इसका मैं लगभग 3 आपको परिभाषा बता सकता हूँ, जो कि हाल ही में मैंने बहुत सारी वीडियो में 3 परिभाषाएं बताया है। बट आप इतना ही याद रखेंगे बहुत है आपके लिए, ठीक है। इतना ही आप याद रखिएगा, ठीक है। एक और बात आप याद रखेंगे कि आप इसको दूसरा एक और मैं परिभाषा बता दे रहा हूँ, वो भी आप कह सकते हैं। आप ऐसे कह देंगे कि जब प्रकाश किरणें, ध्यान से आप समझेंगे यहाँ पे क्या होता है। एक और मैं परिभाषा बता ही दे रहा हूँ, क्या पता कब काम आ जाए आपका भी। जैसे सपोज डैट ये एक सतह है, अब इस सतह के ऊपर है मान लेते हैं सघन माध्यम और नीचे है विरल माध्यम। देखिए, इसमें हमने विरल ऊपर लिया था, नीचे सघन लिया था। इसमें हम सघन अब विरल ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उस समय पर यहाँ पे जब टकराती हैं तो टकराएंगी तो यहाँ पे हम एक अभिलंब ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती हैं तो ये क्या होती हैं? ये अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। जाना तो ऐसे चाहिए था, परंतु ये अभिलंब से दूर हटती हैं इस प्रकार, ठीक है। अभिलंब से दूर हटती हैं, ये बात आप याद रखेंगे। जबकि इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, ठीक है। परंतु ये क्या होती हैं? जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो ये अभिलंब से दूर हटकर चली जाती हैं। ये बात आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे इसे हम आपतित किरण कहते हैं। इस वाले को हम क्या कहते हैं? इसे हम आपतित किरण कहते हैं। इस वाले को अपवर्तित किरण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को I से प्रदर्शित करते हैं और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। तो इतनी बात समझ गए, ये भी अपवर्तन का ही एक फिगर है। तो देखिए, इसमें हमने क्या कहा था? विरल से सघन में जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। परंतु हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब प्रकाश किरणें सघन से विरल माध्यम की ओर जा रही हैं तो अभिलंब से दूर हट रही हैं। तो ये भी हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 फिगर आपको बताया है। ये है आपका फर्स्ट फिगर और ये है आपका सेकेंड फिगर। आप चाहें तो दोनों भी बना सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि अभी तक आपको अपवर्तन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम इसका अपवर्तन का नियम जान लेते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं साइड हो रहा हूँ, ले लिए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमें ये जानना है कि अपवर्तन का नियम क्या होता है।
देखिए अपवर्तन के दो नियम होते हैं। अब वो क्या होते हैं यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा। अब समझेंगे कैसे? हम समझेंगे फिगर से ही। ध्यान से आप समझेंगे तो एक एक चीज आपको समझ में आएगा। ये है, मान लेते हैं विरल माध्यम, और नीचे क्या है? सघन माध्यम। ठीक है, यहाँ से विरल माध्यम से प्रकाश किरणें ऐसे आ रही हैं, जब आएंगी टकराएंगी तो यहाँ पे हम एक अभिलंब खींच लेंगे इस प्रकार। ये हमने एक अभिलंब खींच लिया। तो हम ये बात जानते हैं कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती हैं तो प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, जबकि इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, जाना तो ऐसे चाहिए था, परंतु अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रकाश किरणें आती हैं और टकराने के पश्चात अभिलंब की ओर झुककर चली जाती हैं। तो यहाँ पे हम ये जानते हैं, इस वाले को हम क्या कहते हैं? इस वाले को हम आपतित किरण कहते हैं। और ये क्या है? अभिलंब है। ये सभी नाम आपको याद रखना है, नहीं तो आपको नियम ये याद नहीं होगा। और ये जो किरण है इसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं। और यहाँ पे याद रखेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनता है वो I है, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे R कहते हैं। और याद रखेंगे कोण I इक्वल टू क्या है? आपतन कोण है, और जो कोण R है उसे अपवर्तन कोण है। तो मैं आशा करता हूं इतनी बात समझ गए हैं। तो देखिए अब आपको ये फिगर तो आपको समझे हैं, बट ये फिगर आपको बताना जरूरी था, तभी अपवर्तन का नियम समझ में आता। तो अब हम समझते हैं। तो याद रखेंगे अपवर्तन के दो नियम होते हैं। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला होता है प्रथम नियम। अब प्रथम नियम हम समझ लेते हैं। देखिए प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम में हमें केवल यही बात बताया गया है कि देखिए यहाँ पे ये जो है, ये किरण क्या नाम है इसका? आपतित किरण। ये वाली जो किरण है इसे अपवर्तित किरण कहते हैं, और ये वाला जो है, ये डॉटेड लाइन, ये अभिलंब है। तो अगर हम देख रहे हैं तो देखिए आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही क्या है? एक ही बिंदु पर हैं कि नहीं है? एक ही तल पर स्थित हैं। तो यही पहला नियम में हमें यही बात बताया गया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। समझ में आ गया? और रियलिटी में सभी तीनों एक ही बिंदु पर हैं। तो यही बात हम लिखेंगे कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। बात समझ में आ गया होगा? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा द्वितीय नियम। अब मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं द्वितीय नियम। अब देखिए द्वितीय नियम में हमें यही बात बताया गया ना कि यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। द्वितीय नियम में हमें ये बात बताया गया कि जो म्यू होता है, यहाँ पे समझेंगे, जो म्यू नॉट होता है वो साइन I बटे साइन R के
अनुपात के बराबर होता है। यह फॉर्मूला हमें द्वितीय नियम में बताया गया है। यहाँ पे क्या बात बताया गया, याद रखेंगे हम, ये क्या है, इस बात को थोड़ा सा याद रखेंगे। ये क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक हम कहते हैं। याद रखेंगे साइन को हम जया कहते हैं, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, जया कहते हैं। आई क्या है, आई है आपतन कोण, आई क्या है, आपतन कोण है। आर क्या है, आर यहाँ पे जो है ये अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण है। तो यहाँ पर देखिए अब नियम आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे यही बात बताया गया है कि आपतन कोण आई है ना, तो आपतन कोण की जया, साइन को हम क्या कहेंगे, जया कहेंगे। तो द्वितीय नियम में हमें यही बात बताया गया कि आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। समझ में आपको आ गया होगा। देखिए आपको याद रखेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए साइन जो आई है इसे हम आपतन कोण कहते हैं, आर को अपवर्तन कोण कहते हैं और साइन को हम जया कहते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि द्वितीय नियम में यही बात बताया गया कि आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे, ठीक है। तो यही बात हम यहां पे लिख देते हैं कि आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि आपतन कोण की जया आई तथा अपवर्तन कोण की जया आर का अनुपात जो होता है ये एक नियतांक होता है और इसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। याद रखेंगे इसे ही हम स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसे हम स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। राइटिंग थोड़ा मेरा उतना अच्छा नहीं है, बट आप मैनेज कर लेंगे, आपको सब समझ में तो आ ही रहा होगा। फिगर बनाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, मैं समझाने के तौर पे आपको बता दिया है। तो ये दो नियम भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। रटना नहीं है नियम, यहीं से आपको याद रखना है। हमने क्या किया, आपतन कोण की जया साइन आई, अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं और इसे ही हम स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि जो अपवर्तन का नियम है, इससे जो पहले हमने पढ़ा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ये आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। मैं यही कहूँगा यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो जितने भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके पास इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिएगा। उनसे जब भी मिलिएगा तो उनसे बताइएगा इस चैनल के बारे में, उनसे भी कहिएगा कि आप भी इस चैनल से पढ़ाई करें। और चैनल पे अगर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और यदि आप बेसिक टू हाई क्लास 10th की पढ़ाई करना चाहते हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, आप जाइए उस पर क्लिक कीजिए और अपने चैप्टर वाइज सभी वीडियो को अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए।
तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।